हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास चल रही है यूनिट्स एंड डायमेंशन क्लास 11th के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट और एग्जांपल। तो देखिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस का ही पार्ट है, यानी कि डायमेंशंस का यूज करते हुए हम यूनिट्स का कन्वर्जन करेंगे। डायमेंशन का यूज कहाँ होगा? देखिए, एक क्लास में हमने डिस्कस किया था कि Q इक्वल्स टू एन यू। इस फॉर्मेट में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अमाउंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक क्लास में मैंने सिस्टम्स के बारे में बताया था, तो वहां से हमने देखा था कि n इज इनडायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, यानी कि जैसे जैसे u बढ़ेगा या n कम होगा, या u जितना छोटा होगा n बढ़ेगा। u यहाँ पे क्या होती है? यूनिट। n क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। सो एक एग्जांपल से 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये दोनों क्वांटिटी लेंथ की ही है। ये एक सिस्टम 1 में है, ये सिस्टम 2 में। लेट्स से ये एमकेएस में है, ये सीजीएस में है। तो यहाँ देखिए n1 और u1। सिस्टम 1 के अंदर n की वैल्यू 1, u की वैल्यू मीटर। सिस्टम 2 के अंदर n2 वैल्यू 100 एंड u2 दोनों है तो बराबर ही। सो यहां से हम कंसिडर कर सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी भी सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n1 u1, n2 u2, n3 u3 एंड सो ऑन। यानी कि आप किसी भी सिस्टम में पुट कीजिए, आपकी वैल्यूज n की डिफरेंट हो सकती है, u की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। देखो, दोनों केस में लेंथ ही थी। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, दैट इज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो देखिए, यहाँ एक सिस्टम 1 में है, यहाँ सिस्टम 2 में है। तो यहाँ n1 u1 की वैल्यू कुछ है, यहाँ n2 u2 की वैल्यू कुछ है, लेकिन दोनों क्वांटिटीज लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अंडरस्टैंड? तो यहां से अगर मेरे पास डायमेंशन पता चल जाए मेरे को लेंथ की, तो मैं उसको यूज करके कन्वर्ट कर सकता हूं। देखिए कैसे। तो बेसिकली हमें यह ध्यान रखना है कि सिस्टम 1 के अंदर जो भी वैल्यू अटेन कर रहा है, सिस्टम 2 के अंदर जो भी वैल्यू अटेन करेगा, दोनों बराबर रहेंगी। हालांकि उनकी यूनिट्स चेंज हो जाएंगी। यूनिट्स चेंज होंगी तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे इंपैक्ट डाल लेंगी। न्यूमेरिकल वैल्यू भी वैसे डिफर करेगा। अगर यूनिट छोटी हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर यूनिट बढ़ रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। देखिए, कन्वर्ट 10 अर्ग एनर्जी इन जूल्स। तो लेट्स से एनर्जी क्या होती है भाई? कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इज mlt-2 इनटू l, दैट इज ml2t-2। सो मैंने बताया था कि डायमेंशंस क्या होती है? डिपेंडेंसी शो करती है। डायमेंशंस क्या होती है? डिपेंडेंसी शो करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। दैट इज एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास डायरेक्टली, लेंथ स्क्वायरली एंड टाइम इनवर्स स्क्वायर। सो किसी भी सिस्टम में आप पुट कर सकते हैं। लेट्स से इसमें इन्होंने दे रखा है 10 अर्ग एंड जूल्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी हमें सबसे पहले पता चलेगी mlt-2। सो अर्ग और जूल, एक तरफ अर्ग और एक तरफ जूल। हम सभी को पता है कि जूल क्या होती है? एसआई यूनिट, और अर्ग क्या होती है? सीजीएस यूनिट। यानी कि 10 अर्ग गिवन है, 10 अर्ग, इसका मतलब सीजीएस सिस्टम में वो एनर्जी की क्वांटिटी गिवन है और एसआई सिस्टम में हमें निकालनी है। सीजीएस सिस्टम के अंदर मास, लेंथ और टाइम पे एनर्जी कैसे डिपेंड करेगी? देखिए, 10 इनटू मास की डायमेंशन किस में लिखी जाती है? सीजीएस सिस्टम के अंदर ग्राम में और डायरेक्टली, इनटू लेंथ सेंटीमीटर में, स्क्वायर इनटू टाइम सेकंड्स में, इनवर्स स्क्वायर। और आपको पता है अर्ग और जूल बराबर होंगे। हाँ कि ना? किसी भी सिस्टम में अर्ग और जूल बराबर होंगे, कुछ रिलेशन इनकी जरूर आएगी। तो हमने पढ़ा है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी n1 u1, n2 u2, n3 u3, n4 q4 ऐसे चल सकती है, जहां पे n1 n2 की वैल्यूज क्या है? सिस्टम 1 के अंदर, सिस्टम 2 के अंदर, u1 u2 की वैल्यू सिस्टम 1 के अंदर, सिस्टम 2 के अंदर। तो 10 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर क्या हो गया? एनर्जी। ठीक है, इन सीजीएस सिस्टम। ये सीजीएस सिस्टम है, ओके। इक्वल्स टू n2 हमें पता नहीं कि जूल कितना होगा, लेकिन एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में हम बात कर रहे हैं। तो एसआई सिस्टम में मास किस में लिखा जाता है? केजी। लेंथ किस में लिखी जाती है? मीटर।
और टाइम सेकंड इनवर्स स्क्वायर। सो यहां से देखिए सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स तो कैंसिल आउट। कलर चेंज कर लेता हूं। अब देखिए 10 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर से केजी डिवाइड में आएगा केजी, और इधर से मीटर तो मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू N2। यही इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो बनेंगे सेकंड से सेकंड तो कैंसिल आउट। तो देखिए क्या बना 10 ग्राम केजी की पावर 1 इंटू मीटर सेंटीमीटर अपॉन मीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू N2। तो N2 की वैल्यू आ जाए तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। देखिए ग्राम, अब हमें करना किस में है, ऐसा सिस्टम में तो ग्राम को किस में केजी में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 10 की पावर -3 केजी डिवाइड बाई केजी इंटू 10 की पावर -2 मीटर डिवाइड बाई मीटर इक्वल्स टू N2। नाउ मीटर से मीटर कैंसिल आउट, केजी से केजी कैंसिल आउट, सो दैट विल बी N2 विल बी 10 की पावर -6। सो N2 की वैल्यू आई है Q इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। सो N1 के अंदर तो क्या था वो 10 अर्ग, N2 क्या आई 10 की पावर -6 जूल, यानी कि ऐसे था 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 की पावर -6 केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अंडरस्टैंड। और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर को ही क्या कहते हैं अर्ग, और केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर को ही क्या कहते हैं जूल। सो इस तरह से कन्वर्जन हो जाता है। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। डायमेंशंस फाइंड आउट कर ली, फिर उसके बाद जिस भी सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसको लिखना है। मान लीजिए फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम में N1 की वैल्यू आपको गिवन रहेगी और U1 की वैल्यूज आप डायमेंशन से जो भी सिस्टम गिवन हो उसकी वैल्यूज आप वहां पे पुट कर सकते हैं। CGS है तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, MKS है तो केजी मीटर सेकंड। इसी तरह N2 आपको फाइंड आउट करना होगा और U2 की आप वैल्यूज डायमेंशन से जिस भी सिस्टम में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो वहां से आप बेसिक कन्वर्जन करके N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको बेसिक शुरुआत में पुट वापिस से कर सकते हैं। सो बेसिकली डायमेंशंस की हेल्प से ही कन्वर्जन आप बचपन से करते आ रहे हैं। ये उसको एलाबोरेटली एक तरीका है बताने का। इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।